मूवी के स्टार्ट में एक बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम यू है और वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है। तभी ट्रेन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ ड्रेडफुल शेडो आ जाती है और यू पे अटैक कर देती है और उसे फ्लोर पे गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया कि यू की आईज ओपन हो जाती है जिसका मतलब यू एक ड्रीम देख रहा था, बट ये ड्रीम बहुत बुरा था क्योंकि ड्रीम में शेडो ने यू को मार दिया था। अब हमें यू के बारे में बताया जाता है। यू एक राइटर होता है, उसके पास स्किल्स तो थी पर आइडियाज नहीं थे। यू की अर्निंग ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि ज्यादा लोग उसे अप्रोच ही नहीं करते थे। मनी नहीं होने की वजह से यू ने कई लोगों से लोन ले रखा था और इसलिए वो बहुत वरिड रहता था। अब एक गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम हुआ होता है और उसका एक कैफे था और यू उसे लाइक करता था। यू को एक फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। यू अपने फ्रेंड से कहता है मुझे इंसोम्निया है, मैं कितना भी ट्राई करूँ पर मुझे नींद ही नहीं आती और अगर आती है तो ड्रीम्स में कोई शेडो मुझे मार देती है या डराती है जिससे मेरी इमीडिएटली नींद खुल जाती है। यू बताता है मैं बहुत से डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया है पर किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका फ्रेंड उसे कहता है एक्सक्यूजेस मत दो, मैंने जो तुम्हें वर्क दिया है उसे कंप्लीट करो, तुम्हारे पास अब बस एक वीक है। यू रेंट के हाउस में रह रहा था और उसने इस मंथ का रेंट भी पे नहीं किया था, इसलिए उसे हाउस से निकाल दिया जाता है। यू को लगता है सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा तो वो एक कैफे में जॉब कर लेता है। वो लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, तभी उसे नींद आ जाती है और वो शैडो उसे उसके ड्रीम में मार देती है। यू सोचता है ये सब क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मनी ना हाउस, इसलिए मैं सुसाइड कर लूंगा। ये सोचने के बाद वो एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है सुसाइड करने के लिए। वो वहाँ से जंप करने ही वाला होता है तभी एक ओल्ड मैन आके उसे बचा लेता है और उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। ये ओल्ड मैन वही था जिससे यू ऑलमोस्ट रोज पैनकेक्स लिया करता था। यू खाना स्टार्ट करता है और ओल्ड मैन को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। ओल्ड मैन यू से कहता है तुम परेशान मत हो, जब भी वो शैडो तुम्हारे ड्रीम्स में आए उसे बस ये कह देना आई एम ड्रीमिंग और ऐसे तुम उससे ओवरकम कर लोगे। यू वहाँ से चला जाता है। अब उसे हुआ दिखती है जिससे वो लाइक करता था। हुआ शैडो में चेंज होने लगती है और स्वॉर्ड से मारने लगती है। तभी यू बोलता है आई एम ड्रीमिंग। जब यू उठता है तो वो देखता है कि जिस स्वॉर्ड से उस पर अटैक किया जा रहा था वो उसके पास ही है। अब यू ड्रीम और रियल वर्ल्ड के डिफरेंसेस सीखता है। उसे वो स्वॉर्ड बहुत यूनिक लगती है तो वो स्वॉर्ड को लेके एक एंशिएंट शॉप में जाता है। उस शॉप में ओल्ड और यूनिक चीज बाय की जाती थी। तभी यू को पता चलता है कि ये स्वॉर्ड काफी ओल्ड है और बहुत प्रीशियस भी, तो वो उस स्वॉर्ड को सेल कर देता है। उससे यू को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो अच्छा खाना खाता है। यू न्यू लैपटॉप भी ले लेता है। उसे ये लाइफ अच्छी लग रही थी। यू सोचने लगता है कि स्वॉर्ड को मैं अपने ड्रीम से लाया हूँ, इसका मतलब मेरे में ये पावर है कि मैं ड्रीम से चीजों को रियल वर्ल्ड में ला सकता हूँ। वो सोने की कोशिश करता है और सोने का पर्पस ड्रीम में से कुछ लाना होता है। यू सोचता है मुझे जो भी दिखेगा मैं वही लेके आऊंगा और उसे सेल कर दूंगा, इससे मेरी सिचुएशन भी सही हो जाएगी। जब यू सोता है तो वो शैडो वापस आता है और एक एंटीक एक्स से यू पे अटैक करता है। तभी यू उससे एक्स के साथ रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो एक्स को सेल करता है, इससे उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और यू खुश हो जाता है। वो अब यही करने का सोचता है क्योंकि 2 दिन में ही उसकी लाइफ चेंज हो गई थी। यू को उसके ड्रीम्स उसकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ लगने लगते हैं, इसलिए ही कहा जाता है कि हर चीज में पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए। यू एक बुक लेता है जिसमें म्यूजियम की पिक्चर्स होती हैं। वो उस बुक में एंटिक चीजों को देखता है जिससे उसके ड्रीम्स में वही चीज आए। अब उसे ड्रीम में वही म्यूजियम आता है और यू खुश हो जाता है, पर इस बार शैडो यू को मार देती है। यू उठकर नींद की टेबलेट्स लेकर वापस सो जाता है। अब शैडो उस पर अटैक करने वाली होती है तो यू कुछ चीजें उठा के रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यू स्टोर में ये सेल करने जाता है, तभी वहाँ कोई गैंगस्टर यू की एक्टिविटी को नोटिस करता है कि ये डेली न्यू थिंग्स लाता कहाँ से है। वो यू से ये क्वेश्चन करता है, यू रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद यू का फ्रेंड आता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत रिच हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो, बट यू उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हुआ अपना कैफे सेल कर रही होती है क्योंकि उसे मनी की नीड थी, पर इससे पहले यू उससे मिल लेता है और उसका कैफे खुद ही ले लेता है। दोनों में बातें स्टार्ट होती है और दोनों मिलने ही लगते हैं। अब यू की पर्सनालिटी में भी काफी चेंज आ गया था, अच्छी ड्रेसिंग करता था और अपना ध्यान भी रखता था। अब यू को वो ओल्ड मैन दिखता है जिससे वो पैनकेक्स लिया करता था। यू चुपके से ओल्ड मैन की शॉप पे मनी से भरा हुआ बैग रख देता है। बैग देख के ओल्ड मैन बहुत खुश हो जाता है। अब यू को रोज ड्रीम्स आते हैं। वो एक्सपेंसिव चीजें लाके सेल करता था और ऐसा करते करते वो मिलियनियर बन गया था और अब वो ड्रीम में शैडो से फाइट भी कर सकता था। ये देख के यू का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत मनी है तो क्यों ना तुम एक टावर बनाओ जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बड़ा हो और वहाँ तुम पुअर लोगों को रहने दो, क्योंकि
मुझे पता है तुम्हारा हार्ट बहुत बड़ा है। यू को ये आइडिया अच्छा लगता है। ड्रीम में अब यू को शैडो दिखता है जिसने गोल्ड की बेल्ट पहनी थी। यू जैसे उसे टच करता है उसका हैंड जलने लगता है, लेकिन फिर भी वो बेल्ट लेके आ जाता है। जब यू शैडो की बेल्ट ले रहा था तब शैडो ने अपनी फिंगर से यू के चेस्ट पे कोई मार्क बना दिया। ये उस मार्क पे ध्यान नहीं देता। जब यू अपने घर आता है तो दूर से स्वर्ड उसके चेस्ट पे आ जाती है और स्वर्ड मार्क की जगह पे ही लगती है। एक नाइट में यू को ड्रीम आता है कि उसने उस टावर को बना दिया है और जब टावर के रूफटॉप पे जाता है तो उसे फर्स्ट टाइम उस शैडो का फेस दिखता है। वो यू का ही फेस होता है। अब यू के फेस पे एक मार्क बन जाता है, सेम वैसा ही जो उसके चेस्ट पे बना हुआ था। धीरे धीरे यू के फेस पे बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं। वो रोड पे चलता हुआ सोचता है और तभी वहाँ पर गैंगस्टर के कैंपेनियंस आते हैं और यू को किडनैप करके ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर गैंगस्टर यू से कहता है मुझे तुमसे $10 मिलियन चाहिए। यू के फ्रेंड के थ्रू गैंगस्टर को मनी मिल जाती है। मनी मिलने पर गैंगस्टर यू के फ्रेंड को भी पकड़ लेता है। अब सब यू के घर जाते हैं और वहाँ हुआ आई होती है तो गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेता है। गैंगस्टर अपने कंपेनियन से कहता है कि इसे मार दो तो यू का फ्रेंड उन सबसे लड़ने लगता है। यू भी खड़ा होता है, तभी पीछे से उसे कोई नाइफ स्टेप कर देता है जिससे यू इंजर्ड हो जाता है। गैंगस्टर के लोग यू के फ्रेंड को भी मार देते हैं। यू हुआ को लेके बाहर आ जाता है पर गैंगस्टर के कंपेनियंस उन्हें पकड़ लेते हैं और उसके लेग्स में नाइफ स्टेप कर देते हैं और यू को मारने लगते हैं। इन सब में हुआ भी इंजर्ड हो जाती है। फेंट होने पर यू ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ वो शैडो को देखता है, तभी उसे उसके सामने ग्लास वाली वॉल दिखती है। जब वो वॉल के अदर साइड देखता है तो वहाँ हुआ होती है। वो ग्लास वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करता है पर वो वॉल ब्रेक ही नहीं होती। तभी यू देखता है कि वो एक क्रिएचर में बदल जाता है और वो क्रिएचर एकदम उसके ड्रीम शैडो की जैसा होता है। वो सबको गन से मार देता है पर गैंगस्टर पहले ही हुआ को शूट कर चुका था। पहले ही इंजर्ड होने की वजह से हुआ मर जाती है। शैडो आगे बढ़ती है तब दिखाया जाता है यू फ्लोर पे होता है और शैडो उसे भी शूट कर देती है। यू के मरते ही सारी एंटिक चीजें भी गायब हो जाती है और ये सीन यही एंड हो जाता है। अब वो सीन दिखाया जाता है जब यू स्टोर में होता है। उसे होश आता है और उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है। यू समझ जाता है कि मैं बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा था और ये शायद मेरे डिजीज की वजह से हो रहा है। तभी हुआ वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है और गरम गरम फूड देती है और यू से कहते हैं कि तुम मेरे कैफे में जॉब कर सकते हो। वो हैप्पीली ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनेंशियल स्टेबल हो जाता है। यू वापस से स्क्रिप्ट लिखना भी स्टार्ट कर देता है और जल्दी उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट अच्छे अमाउंट में सेल हो जाती है और यू खुश हो जाता है। एक दिन यू उसी ओल्ड मैन से मिलता है। ओल्ड मैन यू को वही बैग देता है जो यू ने उसे दिया था। ओल्ड मैन उसे कहता है कि ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि जिस सिचुएशन से तुम होके आए हो ये सब हासिल करने के लिए मैंने भी अपनी लाइफ को रिस्क किया था। यू को इन बातों पे बिलीव नहीं होता। एक बार फिर से वो स्टेट आ जाता है जहाँ यू कुछ एनालाइज नहीं कर पाता कि ये रियलिटी है या ड्रीम। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है जब स्टोर में हुआ यू के पास आ जाती है तब शैडो उन्हें देख रही होती है। इसका मतलब शैडो रियल वर्ल्ड में भी थी और कोई आइडिया नहीं था कि शैडो अब इनके साथ क्या करने वाली थी। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।